हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड, अगर ए बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर का एक एलिमेंट है, कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो उसका हम अगर नेबरहुड फाइंड आउट करना चाहें तो उसका नेबरहुड होता है। नेबरहुड वैसे एक्चुअल में क्या होता है, नेबरहुड आस पड़ोस, ठीक है। तो ए अगर एक एलिमेंट है तो इसका आस पड़ोस क्या होगा, ये इसके आसपास के एलिमेंट, तो इससे कुछ छोटे और इससे कुछ बड़े और साथ में ये, तो ये क्या होगा इसका नेबरहुड। यानी कि कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल, यानी कि नेबरहुड को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो कि कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल ए का नेबरहुड क्या होगा, कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल जो इसको कंटेन करता हो, कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल ए का जो इसको कंटेन करता हो, जैसे ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ये है इसका एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं। वैसे इसको इसका ए का एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि ए का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या है, तो ए का एप्सिलॉन नेबरहुड है एक्स बिलोंग्स टू आर, वो रियल नंबर जिनकी वैल्यू क्या हो, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच, या फिर इसी चीज़ को हम ये लिख देते हैं ना कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच के एलिमेंट को क्या है, नेबरहुड ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ एक बोलती हूँ कि अगर कोई सेट ए है, वो क्या है, एक एलिमेंट ए है, उसका नेबरहुड होगा अगर अगर क्या हो मेरे पास ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ में अगर ए प्रूफ कर देती हूँ तो ये क्या होगा इसका नेबरहुड। तो ये इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, नेबरहुड। सेट ए एलिमेंट ए का नेबरहुड हो जाएगा अगर ए माइनस इसका कोई ओपन इंटरवल इसमें पूरा कंटेन कर जाए, तो क्या हो जाएगा इसका नेबरहुड हो जाएगा। फिर आता है डिलीटेड नेबरहुड। अब आता है इसको DLT से कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड को हम NBD से शो करते हैं। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, हमने नेबरहुड पढ़ा था ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस आई एप्सिलॉन। अगर इस नेबरहुड में से मैं इस ए को, सिर्फ ए एलिमेंट को, इसमें ए भी है, ए भी इंक्लूड है ना इसमें, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच, तो इसमें से सिर्फ मैं इस ए को एलिमिनेट कर दूँ, यानी कि इसमें से माइनस ए कर दूँ, तो वो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेबरहुड। तो हम इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी ओपन इंटरवल जैसे ए बी है, अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड होगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई भी बीच ओपन इंटरवल है, इसमें कोई भी बीच का एलिमेंट लिया है एक्स ए से बी का, तो इससे मैं कोई भी बीच इसके पास में ज़रूर एक ऐसा वो एग्जिस्ट करेगा, भाई एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये एक्सिस के बीच का पॉइंट है, तो इसके आसपास का कोई भी, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, इनके बीच में अनंत संख्याएं होती है, तो आप कितना ही छोटा ले लो जाए, उसमें भी एक एलिमेंट इसका नेबरहुड निकालोगे तो इसके आसपास की कई संख्याएं मिल जाएंगी, वो वापस किस में कंटेन कर जाएगा, इसी ए बी में कंटेन कर जाएगा। तो ओपन इंटरवल क्या है, अपने हर एलिमेंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ क्लोज इंटरवल की, अगर मैं बात करती हूँ क्लोज इंटरवल की, जैसे ये है ए बी, तो ये है इसका, अगर मैं इसमें किसी एलिमेंट का, इसमें भी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए बी, एक तो ओपन इंटरवल खुद, यानी कि इसके बीच के एलिमेंट होते हैं और साथ में ए भी होता है, बी भी होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है क्लोज इंटरवल। तो इसके बीच के एलिमेंट के तो जो इनके बीच के एलिमेंट है उनका नेबरहुड तो ये बन जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच की जो एलिमेंट्स हैं उनका नेबरहुड तो बन जाएगा। लेकिन ये जो साइड के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इनका नेबरहुड नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ए और बी ये थे, तो ए और बी का नेबरहुड, ए का नेबरहुड क्या बनता, ए से कुछ पहले के मान, ए से कुछ बाद के मान, तो बाद के मान तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ये मान हमारे नहीं आ पाएंगे। एक मिनट, हम अगर मैं ए और बी इसकी बात करती हूँ, तो ए और बी इसका नेबरहुड ये नहीं बन पाएगा, ये ओपन इंटरवल ए बी। क्यों, क्योंकि इसका अगर मैं नेबरहुड निकालूँ तो क्या था, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, तो इस ए बी में तो ए से लेके आगे के मान हैं, तो ये ए यहाँ पे जैसे ए माइनस एप्सिलॉन में यहाँ पे ए है, तो ये भाई ए और ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे बी है, तो ये नेबरहुड में जो यहाँ तक के मान हैं वो इस इंटरवल में आ ही नहीं पाएंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में।
ये इसका सबसेट बन ही नहीं पाएगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, इसका सबसेट बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस एप्सिलॉन से ए तक के मान ये इसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसका तो ये क्या होगा, इसका नेबरहुड नहीं बन पाएगा सिर्फ ए और बी पॉइंट का। इसी तरह बी का नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बी में बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन बनेगा इसका नेबरहुड बी का, तो वो क्या नहीं जा पाएगा ए बी में। क्यों? क्योंकि बी प्लस एप्सिलॉन बी से आगे के मान तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ए और बी इन पॉइंटों का नेबरहुड नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर फाई क्या है, अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो कोई भी फाइनाइट सेट है वो भी किसी का क्या नहीं होता है, नेबरहुड नहीं होता है। कोई भी अगर मैं फाइनाइट सेट मानूँ वो भी किसी का नेबरहुड नहीं हो पाएगा। जैसे 1 2 3 ये एक फाइनाइट सेट है, तो किसी भी एलिमेंट का क्या नहीं हो पाएगा, नेबरहुड नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे मैं एक का ही बनाना चाहूँ नेबरहुड, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये 1 2 3 इस सेट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच के जो एलिमेंट है वो कहाँ गए, वो इनमें कहीं नहीं आएंगे। सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, एक, वो इसमें जाएगा, बाकी एलिमेंट तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो परिमित सेट भी कभी किसी का नेबरहुड नहीं होता। सेम प्रोसेस नेचुरल नंबर, इसी तरह नेचुरल नंबर भी किसी का नेबरहुड नहीं बन सकता। जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 n, वो भी क्या है, अपनी किसी भी वो भी अपनी किसी भी बिंदु का क्या नहीं बन पाएगा, नेबरहुड नहीं बन पाएगा। क्योंकि 1 का करेंगे वही 1 माइनस, सेम प्रोसेस, इसमें नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर है, इसका सेट ले रहे हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट लोगे आप, जैसे 1 लिया तो 1 माइनस एप्सिलॉन बनाओ 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में सारी संख्या वापस किस में जाएंगी, इस रियल में ही जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड। नेक्स्ट हमें शो करना है कि एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। दैट मीन्स एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट का नेबरहुड है, किसी पॉइंट मान लो ए है, उसका नेबरहुड क्या दे रखा है, एन। इसने क्या बोला, इफ़ एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, तो ये नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट हो गया, इसका सुपर सेट वो मान लेती हूँ मैं एन डैश, वो हमें क्या शो करना है, इज़ ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि ये भी क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, एन है, वो ए का नेबरहुड है, और इस एन का सुपर सेट हमें एन डैश दिया हुआ है, और हमें शो करना है कि ए का नेबरहुड एन डैश भी होगा। ठीक है, तो हमें एन अगर नेबरहुड है ए का, दैट मीन्स एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन एन में इस सबसेट ऑफ एन, और एन किसका सबसेट दिया हुआ है, एन डैश का। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, एक मिनट, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ एन, और ये सबसेट ऑफ एन डैश, तो ये सीधा हो गया ना, ए माइनस एप्सिलॉन से एन डैश का सबसेट हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ये किस में चला गया, ये इसका डेफिनेशन भाई, ये इसका एप्सिलॉन नेबरहुड इस एन डैश में चला गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एन डैश भी क्या हो गया, इसका नेबरहुड। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है हमारा द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि कोई पॉइंट है ए, अगर उसके दो नेबरहुड दिए हुए हैं n1 एंड n2, तो हमें शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन n1 इंटरसेक्शन n2 भी क्या होगा, ए का एक नेबरहुड होगा। तो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, n1 और n2 दो नेबरहुड हैं ए के। ठीक है, ए के दो नेबरहुड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 का n1 नेबरहुड के लिए कि a माइनस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 1 सबसेट ऑफ n1। सिमिलरली n2 के लिए लिख दूंगी a माइनस एप्सिलॉन 2 a प्लस एप्सिलॉन 2 सबसेट ऑफ n2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनमें जो मिनिमम है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 दोनों में से जो मिनिमम है वो ले लेते हैं। हम ले लेते हैं टेक एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इनमें से जो भी मिनिमम है वो हम ले लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँ, जैसे मैं ये मान लूँ कि एप्सिलॉन इक्वल टू मैंने माना था मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। मैं मान लेती हूँ कि एप्सिलॉन 1 मिनिमम है, यानी कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, हमने डेफिनेशन लिखी थी कि a माइनस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 1। ठीक है, इस सबसेट ऑफ n1 ये। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहने देते हैं। मैंने एप्सिलॉन 1 को क्या माना था,
छोटा माना था एप्सिलॉन 2 से। हमने जो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 निकाला था, तो मैंने इसमें छोटा एप्सिलॉन 1 को माना, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 1 होगी। तो पहले वाला तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले में हम क्या लिख सकते हैं कि वो क्या था, a माइनस एप्सिलॉन 2 a प्लस एप्सिलॉन 2 सबसेट ऑफ n2 था। तो एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 2 से छोटा है। मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 2 से छोटा है। दैट मीन्स a प्लस एप्सिलॉन 1 किससे छोटा होगा, a प्लस एप्सिलॉन 2 से। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन 2 से छोटा है, दैट मीन्स माइनस एप्सिलॉन 1 किससे बड़ा होगा, माइनस एप्सिलॉन 2 से। दैट मीन्स a माइनस एप्सिलॉन 1 किससे बड़ा होगा, a माइनस एप्सिलॉन 2 से। अब देखो इन दोनों को, देखो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास देखो क्या आ गया, 1 मिनट। हाँ अब देखते हैं इनमें, अब देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, सबसे पहले मान a माइनस एप्सिलॉन आ गया मेरे पास, a माइनस एप्सिलॉन 1। ठीक है, a माइनस नहीं, सबसे पहले मेरे पास आ गया a माइनस एप्सिलॉन 2, इससे बड़ा a माइनस एप्सिलॉन 1 लिख दिया। और a माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा हम जानते हैं a प्लस एप्सिलॉन 1 होता है, तो ये a प्लस एप्सिलॉन 1। और इससे बड़ा हमारे पास a प्लस एप्सिलॉन 2 आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, इसका मतलब मेरे पास ये हो गया कि a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन 1 जो इंटरवल है वो किसका सबसेट हो गया, a माइनस एप्सिलॉन 2 से a प्लस एप्सिलॉन 2 का। मेरे पास ये आ गया था a माइनस एप्सिलॉन 2 से बड़ा a माइनस एप्सिलॉन 1 आ गया था, इससे बड़ा था a प्लस एप्सिलॉन 1 होता ही है, और इससे बड़ा आ गया a प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला एप्सिलॉन 2, इसका मतलब जो ये इंटरवल है a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन 2 किसमें बिलोंग कर गया, 2 में। 1 मिनट में वापस बताती हूँ आपको। देखो एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 मिनिमम था, तो एप्सिलॉन 1 से बड़ा मैंने एप्सिलॉन 2 माना, तो a प्लस एप्सिलॉन 1 से छोटा एप्सिलॉन 2 हो गया था। और इसी को मैं माइनस में लिखूँ तो माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा माइनस एप्सिलॉन 2, a माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा a माइनस एप्सिलॉन 2 आ गया था। अब इसमें हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो a माइनस एप्सिलॉन 2 से बड़ा a माइनस एप्सिलॉन 1, और a माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा होता है हमारा a प्लस एप्सिलॉन 1, और इससे बड़ा ये है ही। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये इंटरवल इसके बीच एग्जिस्ट करेगा। भाई ये तो हुआ, ये a माइनस एप्सिलॉन 1 हो गया, ये a प्लस एप्सिलॉन 1 हो गया, इससे बड़ा a प्लस एप्सिलॉन 2 लिख दिया, और इससे छोटा a माइनस एप्सिलॉन 2 लिख दिया। इसका मतलब ये इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन 1 से a प्लस एप्सिलॉन 1 किसके में कंटेन करेगा, a माइनस एप्सिलॉन 2 से a प्लस एप्सिलॉन 2 के बीच। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने n2 के लिए डेफिनेशन लिखी थी कि a माइनस एप्सिलॉन 2 a प्लस एप्सिलॉन 2 ये सबसेट ऑफ n2, तो इसका सबसेट भी क्या होगा, इसका सबसेट मेरे पास क्या आया, a माइनस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 1 किसका सबसेट आ गया था, a माइनस एप्सिलॉन 2 a प्लस एप्सिलॉन 2 और सबसेट ऑफ n2। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे n1 के लिए, बस यहाँ पे n1 था, अब यही डेफिनेशन n2 के लिए आ गई। इसका मतलब a माइनस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 1 किस में करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ n1 n2 में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब a का नेबरहुड क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन यानी कि n1 इंटरसेक्शन n2 भी क्या होगा, a का नेबरहुड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट थ्योरम है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए नेबरहुड ऑफ a इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ a माइनस 1/n a प्लस 1/n सबसेट ऑफ n। तो हम जानते हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि नेचुरल नंबर
एक एलिमेंट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट है जो n, वो क्या होगा, ए का नेबरहुड होगा अगर a माइनस 1/a, a प्लस 1/n इज सबसेट ऑफ n, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम ये मान के चलते हैं n इसका क्या है, एक नेबरहुड है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा। कन्वर्स में हम ये मान के चलेंगे और इसको इसका नेबरहुड शो करेंगे। तो फर्स्ट मैं मान के चलती हूँ कि n क्या है, a का नेबरहुड। दैट मीन्स एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, सबसेट ऑफ n। मुझे शो क्या करना है कि a माइनस 1/n, a प्लस 1/n सबसेट ऑफ n हो, ठीक है। मुझे ये शो करना है। अब मैं देखो क्या करती हूँ, a माइनस एप्सिलॉन ये सबसेट ऑफ n ये तो है। अब एप्सिलॉन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एप्सिलॉन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा 1/एप्सिलॉन जो बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। अब ये एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर के लिए हम एक इससे बड़ी रियल नंबर हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई कोई भी रियल नंबर है उससे जस्ट बड़ी रियल नंबर हम हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 1/एप्सिलॉन एक रियल नंबर था, उसके लिए मैंने एक जस्ट बड़ी रियल नंबर फाइंड आउट कर ली, 1n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, इससे बड़ी हो गई। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया कि इसको इन्वर्स करें 1/n, उल्टा करें तो 1/n से बड़ा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इन्वर्स करने पर उल्टा हो जाएगा, 1/n से बड़ा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब a प्लस 1/n किससे छोटा हो जाएगा, a प्लस एप्सिलॉन से। और एक मिनट फिर देखो 1/n क्या था, एप्सिलॉन से छोटा आया था, एक चीज़ तो ये आ गई है ना। तो इससे तो मेरे पास आ गया कि a प्लस 1/n किससे छोटा हो गया, a प्लस एप्सिलॉन से। और इसी में अगर माइनस लूँ मैं तो क्या होगा, माइनस 1/n ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। दैट मीन्स a माइनस 1/n ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो क्या लिखा जाएगा कि a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा a माइनस 1/n, इससे बड़ा a प्लस 1/n और इससे बड़ा a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा कि a माइनस 1/n से a प्लस 1/n, इसका ओपन इंटरवल किस में एग्जिस्ट करेगा, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। यही तो हुआ, देखो हमारे पास क्या आया, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा a माइनस 1/n आया, इससे बड़ा a प्लस 1/n होता है और इससे बड़ा आया मेरा a प्लस एप्सिलॉन। तो ये यूँ ही तो आया, अगर मैं लाइन पे शो करूँ तो ये a माइनस एप्सिलॉन, इससे बड़ा a माइनस 1/n, इससे बड़ा a प्लस 1/n, इससे बड़ा a प्लस एप्सिलॉन। तो इसका इंटरवल यानी कि a माइनस 1/n, a प्लस 1/n किसका सबसेट होगा, किस में जाएगा, इसमें a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन में, ये इसका इंटरवल इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। और ये किसका सबसेट था, n का। तो मेरे पास क्या होगा, ये सबसेट ऑफ n होगा और यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है कि a माइनस 1/n, a प्लस 1/n सबसेट ऑफ n है। हमें शो करना है कि ये a का एक नेबरहुड है। तो ऑब्वियसली ये a का एक नेबरहुड है, क्यों, क्योंकि ये a को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स ये a का नेबरहुड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।